हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस नई वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की तरफ से जो वैकेंसीज निकाली गई हैं उसके बारे में सारी जानकारी लेंगे। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसीज निकाली गई हैं हम जानेंगे कितनी वैकेंसीज है, कौन कौन सी वैकेंसीज है, क्या उसमें जो है आपकी योग्यता आपको चाहिए होगी अगर आप उस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं। ये सब जानकारी जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको समय से मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें बताया गया है कि ये जो आपकी पोस्ट रहेगी ये एग्जीक्यूटिव्स की पोस्ट रहेगी और ये जो आपकी वैकेंसीज है अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं तो आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इस पोस्ट को ज्वाइन करवाया जाएगा, बट आपका जो स्केल रहेगा वो रेगुलर रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपकी जो एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज हैं ये हमारे पास टोटल 5 तरह की पोस्ट रहेंगी। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट प्लानर की, उसके बाद लीगल की, उसके बाद प्लानिंग की, उसके बाद कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड कॉर्पोरेट हॉस्पिटैलिटी। आपको इसमें जो लेवल रहेगा वो आपका ई लेवल ही रहेगा। उसके बाद जो आपकी सैलरी रहेगी वो भी सब में सेम ही रहेगी, यानी कि 30,000 से लेकर के 1,20,000 तक रहेगी। उसके बाद जो आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज बताई गई हैं, सबसे पहले आपकी जो है 2 वैकेंसीज रहेंगी, फिर 1 रहेगी, फिर 2 रहेंगी, फिर 1 रहेगी। उसके बाद आपको जो है आपकी मैक्सिमम एज बताई गई है जो कि सभी पोस्ट के लिए 35 ईयर्स ही रहेगी और जो आपकी एम्प्लॉयमेंट रहेगी वो कॉन्ट्रैक्ट पर ही रहेगी, बट जो आपका स्केल रहेगा वो रेगुलर रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आपकी वैकेंसीज। उसके बाद एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, यानी कि योग्यता क्या रहेगी आपकी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट प्लानर की जो पोस्ट रहेगी उसके बारे में देख लेते हैं। उसके लिए आपको बीई, बीटेक या फिर बी प्लान करनी जो है कंपलसरी रहेगी, यानी कि एक ग्रेजुएशन डिग्री। उसके बाद जो प्रेफरेबल क्वालिफिकेशन रहेगी, यानी कि अगर आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई और मास्टर डिग्री कर रखी है तो आपको जो है प्रेफर किया जाएगा ग्रेजुएशन वाले के ऊपर। उसके बाद इसमें जो है आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, ये भी आपको बताया गया है। उसके बाद जो है आपको लीगल के बारे में बताया गया है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव लीगल की पोस्ट रहेगी उसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो LLB रहेगी, यानी कि LLB करी होनी कंपलसरी चाहिए। उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। उसके बाद आपको जॉब डिस्क्रिप्शन बताई गई है, यानी कि आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा वो सब बताया गया है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं प्लानिंग के बारे में। जो आपकी प्लानिंग की पोस्ट रहेगी उसके लिए आपको बीई, बीटेक करी होनी चाहिए सिविल में या फिर कोई और इक्विवेलेंट। इसमें भी जो आपकी प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन रहेगी वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर कोई डिप्लोमा रहेगा जो कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट या प्लानिंग में हो सकता है। उसमें आपको और एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा जो कि 3 साल का रहेगा। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं आगे हमें कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का बताया गया है। इसमें भी आपको जो है ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपको चाहिए रहेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मास कम्युनिकेशन या फिर पब्लिक रिलेशंस में, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए जर्नलिज्म या फिर मास कम्युनिकेशन में जो कि फुल टाइम रहेगी, और साथ ही साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा अगर आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हो। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे आपको स्किल्स भी बताई गई हैं कि आप में क्या क्या स्किल होनी चाहिए, जैसे कि एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, मीडिया रिलेशन अच्छा होना चाहिए, कंटेंट डेवलपमेंट होनी चाहिए आप में स्किल। उसके बाद इवेंट कोऑर्डिनेशन आ जाती है, आगे आपके पास स्ट्रेटेजिक थिंकिंग आ जाती है, आगे क्राइसिस कम्युनिकेशन आ जाता है, मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस आ जाती है, डिजिटल कम्युनिकेशन, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड मल्टीटास्किंग। ये स्किल्स जो है आप में होनी चाहिए। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे हमें कॉर्पोरेट हॉस्पिटैलिटी की जो पोस्ट रहेगी उसके बारे में बताया गया है। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए हॉस्पिटैलिटी में या फिर होटल एडमिनिस्ट्रेशन में, और साथ ही साथ आपको जो है 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आपकी 5 की 5 पोस्ट की सारी जानकारी। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन भी इन्होंने
बताई गई है, जो कि आप चेक कर सकते हैं अगर आप उसमें से कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी सारी पोस्ट आपकी। उसके बाद आपकी जो योग्यता रहनी थी वो, उसके बाद देख लेते हैं कि आपकी क्या रिजर्वेशन रहेगी। रिजर्वेशन में बताया गया है कि जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनको 5 साल का जो है रिजर्वेशन यानी कि छूट दी जाएगी। जो बैकवर्ड क्लासेस यानी कि OBC से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 साल की रहेगी, और जो डिसेबल्ड रहेंगे उनके लिए 10 साल की जो है रिजर्वेशन रहेगी, और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 5 साल की रिजर्वेशन बताई गई है। आगे देख लेते हैं टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा यानी कि जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे उनका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा वो 5 साल का रहेगा। यानी कि अगर आप एक बार पोस्ट हो जाते हैं तो 5 साल तक आप उस पोस्ट पे काम करेंगे, और अगर आपकी परफॉर्मेंस जो है अच्छी होती है तो आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आगे हमें प्लेस ऑफ पोस्टिंग बताई गई है, यानी कि कहाँ पर आपको जो है पोस्ट किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा वो NCRTC की तरफ से कहीं भी उनके ऑफिस में जो है पोस्ट किया जा सकता है। उसके बाद हमें इंपॉर्टेंट डेट्स बताई गई हैं, यानी कि आप इस फॉर्म को 13 जून 2025 से लेकर के 13 जुलाई 2025 तक जो है अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी दी गई है। इसमें आपका जो है एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा, CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, और इसमें जो आपकी वेटेज रहेगी वो 80% रहेगी, और जो बचा हुआ 20% रहेगा उसमें जो है आपकी इंटरव्यू ली जाएगी। तो दोस्तों ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक एग्जाम और एक इंटरव्यू से आपकी जो है एक अच्छी बढ़िया जॉब लग जाएगी, और जो आपकी क्वालिफाइंग परसेंटेज रहेगी यानी कि जो आपको लेनी कंपल्सरी रहेगी किसी इनके जो CBT या फिर रिटन एग्जाम होगा उसको क्लियर करने की, वो अनरिजर्व्ड OBC एंड EWS के लिए 60% रहेगी, SC ST के लिए 50% रहेगी। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे हमें बताया गया है कि आप इस पोस्ट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है www.ncrtc.in पर जाना पड़ेगा। वहां पर आप अपनी जो है एक रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आप अपना ऑनलाइन फॉर्म जो है अप्लाई करेंगे। तो साथ ही साथ ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, आपको ये डॉक्यूमेंट्स की एक फोटोकॉपी लेनी है, उसे सेल्फ अटेस्ट करना है, और इनको एक हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है, जिसके लिए आपको एड्रेस बताया गया है कैरियर सेल HR डिपार्टमेंट, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, गति शक्ति भवन, INA कॉलोनी, न्यू दिल्ली 110023। ये जो आपका पिन कोड रहेगा, इस एड्रेस पर आपको जो है 5 वर्किंग डेज यानी कि जब आपने अप्लाई करा उसके बाद आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होता है, आपको उसका प्रिंट निकालना है। उसके साथ जो आपको ऊपर डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जो है एक फोटोकॉपी करवानी है, उसे सेल्फ टेस्ट करना है, अटैच करना है, और ये जो आपकी सारी फाइल बनेगी उसे एक एनवलप में डालकर आपको जो है इस एड्रेस पे पोस्ट करना है। और उसके बाद दोस्तों आपको बताया गया है कि जब आप एक एनवलप बनाएंगे उस पे जहां पर आप 2 का एड्रेस लिखते हैं उसको आपको सुपरस्क्राइब करना है, यानी कि सबसे टॉप पर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका पोस्ट कोड भरेंगे। उसके बाद 24/2025 ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑन रेगुलर स्केल बेसिस, ये आपको लिखना कंपल्सरी रहेगा, सुपरस्क्राइब करना कंपल्सरी रहेगा। उसके बाद ही आप इसे जो है ऊपर दिए गए एड्रेस पर पोस्ट करेंगे। तो दोस्तों ये था कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसके लिए आपका जो है एक हेल्थ या फिर मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी रहेगा, मींस आपको जो है मेडिकली फिट रहना कंपल्सरी रहेगा। उसके बाद आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है, आपको कंप्यूटर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये बताया गया है कि आपको अच्छे से कंप्यूटर पर वर्क करना आना चाहिए, लैपटॉप को यूज़ करना आना चाहिए। तो दोस्तों ये थी सारी नोटिफिकेशन की जानकारी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारे वीडियो से सहायता मिली होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।